नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तिवाड़ी क्लासेज पर। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास 8th के संसाधन एवं विकास पुस्तक के अध्याय फर्स्ट संसाधन से लिया गया एक छोटा सा विश्लेषण है जो आपके बीच में लाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आएगी और सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर फर्स्ट से संबंधित अब तक 2 वर्कशीट आ चुकी हैं। वर्कशीट नंबर 1 आई थी जिसमें संसाधनों का जो इंट्रोडक्शन परिचय दिया था, और वर्कशीट नंबर 2 संसाधनों के प्रकार, जिनमें से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है। ये पूरे चैप्टर का विश्लेषण है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें विश्लेषण से पहले पेटेंट शब्द यूज हुआ है। पेटेंट से क्या तात्पर्य है? किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अगर कोई भी वस्तु है, उसकी अगर उपयोगिता है और प्रयोज्यता है, वो एक संसाधन बनाती है। मनुष्य भी एक स्वयं एक संसाधन की श्रेणी में गिना जाता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कोई भी चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, या हमारे लिए जो उपयोग आ रही है, उन सभी वस्तुओं को हम संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात कोई भी चीज़ या वस्तु जिसका हमारे जीवन में मूल्य है, चाहे डायरेक्ट महत्व है या इनडायरेक्ट महत्व है, उन सभी वस्तुओं को हम संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। टेक्नोलॉजी या तकनीक किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें इस वीडियो को कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान का प्रयोग प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। एग्जाम्पल रूप से हमने वन से लकड़ी प्राप्त की, परंतु हमने अपने कौशल का प्रयोग करके, नवीन ज्ञान का प्रयोग करके उसी लकड़ी की टेबल बना दी। उसी लकड़ी के लिए जिस डेस्क पर बच्चे बैठते हैं वो डेस्क बना दी, बोर्ड बना दिया। तो ये क्या है? एक नवीन कौशल है। लकड़ी थी, लकड़ी प्रकृति में हमने स्वतंत्र रूप से प्राप्त की थी, परंतु अपने कौशल के माध्यम से और नवीन ज्ञान के माध्यम से उसका रूप परिवर्तन किया। और कोई भी चीज़ का जो हम उसको नवीन रूप देते हैं, उसमें 2 महत्वपूर्ण कारकों की भूमिका होती है। एक समय, दूसरा प्रौद्योगिकी या तकनीक या टेक्नोलॉजी। आगे नेक्स्ट है, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जो मनुष्य है उसको हम संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। आगे संसाधनों के प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया गया है। संसाधनों को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। मानव संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनें कि जो प्रकृति में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं या प्रकृति से हम जिन चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, वो प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उत्पत्ति में मनुष्य का कोई योगदान एवं सहयोग नहीं होता। वो प्रकृति के द्वारा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? विकास के स्तर के आधार पर, प्रयोग के स्तर के आधार पर, उद्गम एवं भंडार के स्तर के आधार पर। अब मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी। इससे आगे का विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।